जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद हारून। आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही अहम है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जो है वो उम्मीदें वाबस्ता थी। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जो डेवलपमेंट हुई उससे एक ये शायबा सामने आना शुरू हुआ कि शायद तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो है वो नरम गोशा जो है वो इख्तियार किया जाने लगा है और ढील या डील जो है वो शायद हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान जिनमें खदीजा शाह, सनम जावेद, शाहबानो, सुमैया, राशिद और दीगर, आलिया हमज़ा जो जेलों में बंद हैं, उनसे मुतल्लिक कुछ अच्छी खबरें आई थीं। गुज़िश्ता हफ्ते में लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी खसूसी अदालत ने सनम जावेद, शाहबानो, सुमैया, राशिद समेत जो दीगर ख़वातीन और कुछ मर्द थे, इनकी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर की थी। बाद ज़मानत गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर की गई और जिसके बाद जो है एक ये हवा सी कायम हुई कि शायद अब कुछ हालात जो है बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में 64 अफराद की जो है दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई, जिनमें से अदालत ने 9 की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर की, जिसमें आलिया, सनम जावेद और दीगर जो ख़वातीन शाहबानो ये शामिल थी, जबकि 55 जो ख़वातीन थी उनकी दरख्वास्त ज़मानत और मर्द भी इसमें शामिल थे, उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो खारिज कर दी गई थी। ये अब का मामला नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट में भी ये लोग पहले गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानतें दायर की थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्तें वापस ले ली गई। उसकी बड़ी वजह ये थी कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से यहाँ पर बगावत का जो दफ़ा थी वो इनके 96/23 और दीगर जो मुकदमात हैं उनके अंदर ऐड कर दी गई थी, जिसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट के दुरुकनी बेंच के सामने जब ये ज़मानतें लगी हुई थी, तफ्तीशी ने आकर और पुलिस ने आकर ये बताया कि जनाब इसमें अब दीगर दफ़ा जो शामिल कर ली गई हैं, इसलिए ये दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो काबिल समाअत नहीं है। जिसके बाद इनके वकला नहीं है वो विड्रॉ कर लीं और दोबारा इनको हुक्म दिया गया कि आप ट्रायल कोर्ट से जो वो रुजू करें। ट्रायल कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त ज़मानतें दायर की। प्रोसिक्यूशन ने जो है इस हवाले से बाकायदा तौर पर दलाइल दिए, इनके वकला ने दलाइल दिए और बिल आखिर लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी खसूसी अदालत ने एक जो पहला हवा का झोंका दिया तहरीक इंसाफ को, ये था कि उसमें सनम जावेद, सुमैया, राशिद, शाहबानो समेत जो दीगर मर्द 9 अफराद थे उनकी बाद गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों की रिहाई अमल में ना आई। 2 रोज़ कबल जब इन लोगों को रिहा किया गया लाहौर की कोट लखपत जेल से, तो वहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और उन्होंने इन्हें दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया। अब वीलॉग में जो एक अहम चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो अभी तक नहीं बताई, वो ये है कि अब जो लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी खसूसी अदालत ने इनकी बाद गिरफ्तारी जमानत मंजूर की थी, उसको कैंसिल करवाने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने अपना हतमी फैसला कर लिया है और आज लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की जाएगी कि इंसदाद दहशत गर्दी खसूसी अदालत ने हकायक के बरअक्स इनकी जो है वो ज़मानतें मंजूर की हैं, उनको कैंसिल किया जाए। क्योंकि अगर अब सूरत हाल ये कि एक तरफ तो इनको हवा का झोंका आया ठंडा कि इनकी ज़मानतें मंजूर हो गई और अब शायद इसी उसमें असना में बाकी जो लोग हैं उनकी भी ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी और एक हवा का झोंका चल पड़ा था, ठंडी हवा आनी शुरू हुई, डील और ढील की बात भी सामने आई। लेकिन बदकिस्मती से वो ना तो ढील थी और ना ही डील थी। ये कानून का एक प्रोसेस था जो होना ही होना था, उसके अंदर इनकी ज़मानतें भी हुई और उसके बाद अब इनकी ज़मानतें खारिज करवाने के लिए हुकूमत ने अपील भी दायर करने का फैसला किया और अपील सुबह जो है दायर भी हो जाएगी, जिसके बाद जब ये 2 रुकनी बेंच के सामने लगेगी और देखना यह है कि प्रोसिक्यूशन अपना मुद्दा किस हद तक सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर वो पेश करता है और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है आया ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखता है या फिर वो कलअदम करार देता है। लेकिन अभी तक जो बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि प्रोसिक्यूशन ने भरपूर तैयारी के साथ अब इनकी दरख्वास्त ज़मानतें कैंसिल करवाने का जो है फैसला कर लिया है। चलान क्यों अभी तक पेश नहीं किया गया? चलान इनका जो है वो तैयार हो चुका था, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास गया अभी, लेकिन उस चलान को वापस भिजवा दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि पुलिस इस मामले में बहुत एहतियात बरतते हुए चल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 9 मई का जो सानिया है बहुत बड़ा सानिया है, उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। रियासती अदारों के ऊपर हमला किया गया और उन रियासती अदारों पर हमला करने के बाद ये मौका भी बयानिया बनाया गया कि हम तो वो थे ही नहीं। वो एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक भी है एक मखसूस सियासी जमात के साथ और दूसरी तरफ ये बयानिया भी है कि हम वहाँ पर थे नहीं या हम लोग नहीं थे। तो इस सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस जो FIR है उसके अंदर दफ़ात जो शामिल की जा रही हैं, क्योंकि पहले दहशत गर्दी की दफ़ात दर्ज की गई, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, ये सवाल मामला की दफ़ात थी। लेकिन उसके बाद अब संगीनी की तरफ जब मामला जाता है तो बगावत और जंग छेड़ने जैसे
मामलात की जो दफात है वो भी अब इस FIR के अंदर दर्ज कर दी गई हैं, जिसके बाद अब इन लोगों की रिहाई का जो अमल है वो सुस्त होने के साथ साथ नामुमकिनात में भी शामिल हो गया। और यही एक वजह थी कि गुज़िश्ता शब जब इन लोगों को रिहा किया गया तो उसके फ़ौरन बाद इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं से सनम जावेद की आवाज़ भी आई कि अगेन अरेस्ट, वो वीडियो भी आपने देखी। अब सूरत हाल ये बन गई है कि अब कल जब ये दरख्वास्त दायर होगी तो उसके बाद इन लोगों की सूरत हाल चलेगी 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक जो है वो उसमें समातें होंगी। फिर उसके बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपना फैसला भी सुनाएगा। मीनवेल इसी असना में जो इनकी दीगर दरख्वास्तें हैं उनका ट्रायल जो है वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में चलता रहेगा। और वहाँ पर देखना ये है कि इनके वकला बाकी जो दीगर मुकदमात हैं उनमें इनकी ज़मानतें करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हुकूमती रियासती इदारे हैं, वो इनकी ज़मानत खारिज करवाने के लिए कितना दम लगाते हैं। अब सूरत हाल वही मैंने आपको बताई कि अब आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ये कोई अच्छी हवा का झोंका साबित नहीं हुआ। एक तरफ उन लोगों को थोड़ी सी ठंडी हवा आई, लेकिन साथ ही वो गर्म हवा का झोंका भी आ गया कि ये ख़वातीन जो अपने प्यारों को, अपने घर वालों को नहीं मिल सके, दोबारा पाबंद सलासल हो चुकी हुई हैं। महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, सरफराज चीमा, ये वो बड़े नाम थे लाहौर के जो अभी तक पाबंद सलासल हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन पर संगीन दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज है और अभी मुख्तलिफ मुकदमात में इन लोगों की जो है वो शनाख्त परेड का अमल भी जारी है। क्योंकि जब दफात शामिल की गई तो उसके बाद दोबारा तफ्तीशी अफसरान की जानिब से जो है अदालतों में, दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्तें दी गई कि मुलजमान का अब इन दफात के तहत भी शनाख्त परेड का अमल जो है वह दरकार है। तो लिहाजा शनाख्त परेड के लिए इन जो है वो मंजूर की जाए इनकी इस्तदा, जिन अदालतों ने मंजूर भी किया। और इस वक्त महमूद रशीद, एजाज चौधरी दोबारा शनाख्त परेड के अमल के लिए जो है जुडिशल रिमांड के ऊपर है। और अब 3 दिन, कोई 3 दिन के है, कोई 7 दिन के है, कोई 4 दिन के रिमांड पर है। तो आने वाले दिनों में ये भी क्लियर होता जाएगा कि उस शनाख्त परेड के अंदर क्या सामने आया। एक और अहम बात कि पिछले 2 रोज़ कबल FIA ने भी अपना जो चलान है वो जो GIT बनाई थी उसकी एक हतमी सी रिपोर्ट जो है, गैर हतमी कह लें या हतमी भी कह लें उसको, रिपोर्ट अदालत यहाँ पर GIT को दे दी है। और उसमें ये बात सामने आई है कि जो फुटेजेस जो मोबाइल कैमरों से बनी, यूट्यूबर्स के जो TV चैनल्स के कैमरों से बनी, उनका जो है फोरेंसिक करवाया गया था। उसमें बात सामने आ रही है कि ये जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, शाहबानो हैं, दीगर ख़वातीन हैं, PTI के सरकर्दा MPA और MNA जिनमें शाह महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, सरफराज चीमा हैं, ये लोग उसके अंदर मौजूद हैं। तो अब इसके तहत भी जो है वो चलान को मज़ीद मजबूत किया जाएगा, क्योंकि अभी तक रियासती इदारे जो हैं एक भरपूर स्टांस लिए हुए हैं कि किसी भी तरीके से 9 मई के हमले में मुलविस अफराद को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जो है कोई ऐसी दोबारा जुर्रत ना कर सके। लेकिन सियासी जमात जो तहरीक इंसाफ है उसका मौक़िफ़ ये है कि वो हम थे ही नहीं और हमारे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन अब कानून ने अपनी राह लेनी और उसके बाद चीज़ें ही सामने आएंगी। लेकिन अभी एक अहम बात वही रिपीट करूँगा, तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं अदालतों से। कल इमरान खान के भी जो 7 मुकदमात में ज़मानतें खारिज हुई थी तो उनका भी केस 2 रुकनी बेंच के सामने लगा, उसमें भी जवाब मांगा गया था। अब देखना यह है कि उसके अंदर क्या जवाब आता है, क्योंकि ये भी एक अहम तरीन केस है जिसमें बात सामने आएगी। अगर इमरान खान की उन 7 मुकदमात में जो ATC में चल रहे थे उसमें अबूरी ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बहाल कर देता है, क्योंकि ATC ने उनको मुस्तरद कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, तो उसके बाद एक नया सिनेरियो बन जाएगा कि इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल के अंदर बंद हैं वो अपने 7 मुकदमात में जो लाहौर के अंदर मेन मुकदमात थे उसमें जो अबूरी ज़मानतों पर चले जाएंगे। लेकिन माजी के अंदर ऐसी कोई भी मिसाल नहीं मिलती जिसके अंदर जो है लाहौर की मातहत अदालतों ने जो ज़मानतें मुस्तरद की और ऊपर वाली ज़मानतों ने उस फैसले को कलअदम करार दिया, ऐसी नज़ीर अभी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखना है कि कानून ने अपना रास्ता बनाना होता है, सर्कमस्टांसिस और जो उस वक़्त के मौजूदा हालात और वाक़यात होते हैं उनके मुताबिक कानून की किताब को सामने रखते हुए जज साहिबान ने जो फैसले देने होते हैं। अब इन तमाम सूरत हाल के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आया कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का आने वाले इंतखाबात के अंदर मुस्तकबिल क्या होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि अहम जो सनम जावेद, आलिया हमजा, खदीजा शाह से मुतलिक जो अपडेट थी वो आप तक पहुँचानी थी, ताकि आप लोग बाखबर रह सकें कि इन ख़वातीन कारकुनान को जो गुज़िश्ता 2 से ढाई माह इनको हो चुके हुए हैं जेलों में बंद, इन लोगों से मुतलिक लोग शायद ख्याल है कि अब इन लोगों की रिहाई का अमल मुमकिन हो सके, लेकिन अभी वो खटाई में
पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिन जो है तमाम सियासी जमातों के लिए अच्छे हों और एक भरपूर जो सिनेरियो है, एक भरपूर हालात और वाक़यात जो हैं वो जन्म लें, जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें खुलकर लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ मैदान में उतरें और अपने अपने वोटर्स को जो कन्विंस करें अपनी अपनी पुरानी कारकर्दगी की बुनियाद पर, ताकि एक शफाफ इलेक्शन जो है वो सामने आ सकें और लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत जो है वो उनके लिए आ सके। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।